अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज हम रिव्यू जनरल मैथमेटिक्स 9 की रिव्यू 3 सॉल्व करेंगे। उसके लिए पहले नोट लिखें। जो फार्मूले हम उसमें यूज़ करेंगे पहले हम वो लिखेंगे। सबसे पहले लिखें लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फार्मूला है लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसमें लॉस यूज़ हो रहा है तो लॉस का फार्मूला लिखेंगे हाली लॉस का कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब इसमें कॉस्ट प्राइस का लिखेंगे कॉस्ट प्राइस इज इक्वल सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। 3 फार्मूलेज हो गए। फोर्थ प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब हाली प्रॉफिट का सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें कॉस्ट प्राइस का लिखेंगे सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। अब इसमें सेल प्राइस का लिखेंगे सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100। अगर आपको थोड़ी स्पीड तेज़ लगती है तो आप वीडियो को स्टॉप करके फार्मूलेज लिख लेते, फिर आगे आप नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। अब देखें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कह रहे हैं शॉपकीपर गेन्स आ प्रॉफिट। एक शॉपकीपर को प्रॉफिट हो रहा है 8% बाय सेलिंग का वॉशिंग मशीन। एक वॉशिंग मशीन सेल किया फॉर रुपीज़ दिस, इतने रुपए में ये सेल किया तो ये सेल प्राइस है, ये प्रॉफिट परसेंटेज में है। इफ़ ही सेल्स इट रुपीज़ दिस, अगर वो से इतने रुपए में बेचेगा फाइंड हिज लॉस परसेंटेज, तो इसका लॉस परसेंटेज फाइंड करें। सबसे पहले देखें कि क्या क्या दिया हुआ है आपको और क्या क्या फाइंड करना है। देखें क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3। उसमें वो आपके पास कुछ है शॉपकीपर गेन्स आप प्रॉफिट परसेंटेज में दिया हुआ है। प्रॉफिट वो कितना दिया हुआ है आपको, प्रॉफिट आपको दिया हुआ है 8%। सेलिंग अ वॉशिंग मशीन मतलब सेल प्राइस दी हुई है, सेल प्राइस दी हुई है रुपीज़ 1 2 3 0 10 100 1000 10,000 12,000। आगे वो कह रहे हैं ये 1 सेल प्राइस होगी। अब आगे वो कह रहे हैं फिर सेल्स इज रुपीज़ फॉर दिस, यानी दूसरी भी वो सेल प्राइस ही दी हुई है कि वो अगर इतने में बेचे उसे यूनिट 10 100 1000 10,000 10,500 में बेचे तो उसका लॉस परसेंटेज फाइंड करें। ठीक हो गया। पहले सबसे जो आपने चीज़ फाइंड करनी है आप उसका फार्मूला लिखें ताकि आपको बारी बारी स्टेप याद आते रहें कि आपने क्या क्या फाइंड करना है। सबसे पहले वो कह रहे हैं लॉस फाइंड करें, तो मैं एक तरफ लॉस परसेंटेज बोला हुआ है तो लॉस परसेंटेज का फार्मूला सबसे पहले ऊपर फार्मूले लिख लेती हूँ, फिर मुझे समझ आ जाए कि इसमें क्या कौन कौन सा स्टेप होना है। लॉस परसेंटेज तो वो फार्मूला आता है आपके पास लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें मैं ये फार्मूला नहीं लगा सकती क्योंकि मेरे पास लॉस ही नहीं है, तो हाली पहले लॉस फाइंड करूँगी। लॉस का फार्मूला आपके पास क्या होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब देखिए ये भी नहीं लग सकता क्योंकि आपके पास तो सिर्फ सेल प्राइस, आपके पास कॉस्ट प्राइस तो है ही नहीं। लेकिन अगर प्रॉफिट परसेंटेज में गिवन हो तो आप कॉस्ट प्राइस फाइंड कर सकते हैं। तो मैं कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिखती हूँ। इफ़ प्रॉफिट परसेंटेज अगर गिवन हो तो आप लिखेंगे सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक हो गया। ये 3 आपके पास फार्मूले। अब मैं रिवर्स चलूँगी, पहले ये लिखूँगी, फिर आपके पास पहले सेल प्राइस यूज़ हुई है तो इधर सेल प्राइस फर्स्ट ही लगाऊंगी, फिर इसके बाद ये लॉस फाइंड करूँगी, इसके बाद लॉस परसेंटेज फाइंड करूँगी। सबसे पहले क्या फाइंड करना हमने कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ये लिखा फार्मूला। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या दी हुई है, कॉस्ट प्राइस आपके पास नहीं है वो आप फाइंड कर रहे हैं। सेल प्राइस जो फर्स्ट दी हुई थी ये है, ये लगा दी। 100 की जगह 100 प्लस की 100 की जगह फिर 100 प्रॉफिट परसेंटेज
क्या दिया हुआ था 8%। तो यहाँ नहीं अब आपने परसेंटेज का साइन लगाना, ये ऑलरेडी परसेंटेज में दिया हुआ था। हंड्रेड में 8 प्लस कर देंगे तो 108 आ जाएगा। अब देखिए पहले डिवाइड ही कर रहे थे हमने, पहले भी ऐसे ही क्वेश्चन किए, फिर मल्टीप्लाई किया। पहले अब ऐसे भी ब्रैकेट ही सॉल्व होती है। 100 लिखा हुआ है, 100 जी, फिर डिवाइड का साइन 108, फिर इक्वल, ये इतनी बड़ी वैल्यू आ गया। आप इससे डायरेक्ट ही मल्टीप्लाई कर दें 1 2 1 2 3 0, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 1 2 3 4 5 5 1 लिखे में आपके पास, आप पॉइंट से पहले वाली चाहे लिख लें 1 2 3 4 और 5। ठीक हो गया। कॉस्ट प्राइस रुपीज़ में, पॉइंट के बाद लिखना चाहिए तो लिख दें, वरना इतनी लिखनी चाहते हैं तो इतनी लिख लें। चलिए 2 वैल्यूज़ लिख लेती हूँ मैं पॉइंट के बाद। पॉइंट या आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया, मैंने कहा था मैं रिवर्स चलूँगी। जब आपके पास कॉस्ट प्राइस आ गया तो आप लॉस फाइंड कर सकते हैं। अब मैं लॉस का फार्मूला लिखती हूँ। लॉस क्या था आपके पास फार्मूला, खाली लॉस फाइंड करने का, कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस। अब यहाँ मैं सेकंड वाली सेल प्राइस यूज़ करूँगी, यहाँ मैंने फर्स्ट वाली की थी। वैसे फार्मूले में, ओरिजिनल फार्मूले में कॉस्ट 1 और 2 का कोई कंसेप्ट नहीं है, लेकिन इधर 2 दी हुई थी तो एक तो मैंने ऑलरेडी कॉस्ट प्राइस फाइंड करने के लिए कर लिया, अब दूसरी में खाली लॉस फाइंड करने के लिए यूज़ कर लूँगी। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 1 2 3 4 5, फिर 2 1। कॉस्ट प्राइस 2 आपके पास लिखी हुई है 10500। अब इसको फाइंड कर ले, 1 2 3 4 5 1 1 माइनस 105। वो मैंने इसलिए पॉइंट में नहीं ली थी क्योंकि ये हमारे पास पॉइंट में नहीं था। चलें खैर है। अब 611.11, जैसे आप 611 भी लिख सकते हैं। लॉस, लॉस आ गया आपके पास, ये वैसे ये भी रुपीज़ में है और ये भी रुपीज़ में है। अब आपके पास लॉस भी आ गया, आप लॉस परसेंटेज फाइंड कर सकते हैं। तो आप लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे, उसमें लॉस का फार्मूला लगाऊंगी और फिर लॉस परसेंटेज फाइंड कर लेंगे जी। लॉस परसेंटेज का फार्मूला था आपके पास, लॉस परसेंटेज, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब आपके पास लॉस भी है, आपके पास कॉस्ट प्राइस भी है, तो लॉस की वैल्यू आई थी आपके पास 611.11 और कॉस्ट प्राइस आपके पास आई थी 1 2 3 4 5 और फिर 2 1 मल्टीप्लाई बाय 100, लॉस परसेंटेज आएगा अब आपके पास। तो अब आप इससे लॉस परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं, तो आप लिखिए अंदर लॉस परसेंटेज का आंसर जी, ठीक है, लॉस परसेंटेज। अब आप इससे ये लिखी हुई वैल्यू डिवाइडेड बाय 5 टाइम 1 था, 1 2 2 3 4 5.2 टाइम 1 मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो कर दिया 5.49 आया। तो 5.49 आप इसे राउंड अप करके 5.5 भी लिख सकते हैं और यही आपका आंसर है लॉस परसेंटेज का 5.5। तो वो आपको दे रहे हैं कि लॉस की वैल्यू आ गई आपके पास 5.5%। यही आपके पास आंसर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गिवन था, प्रॉफिट दिया था 8%, सेल प्राइस 1 भी दी हुई थी और सेकंड भी दी हुई थी, और लॉस परसेंटेज पूछा था। सबसे पहले मैंने लॉस परसेंटेज लिखा, उसका फार्मूला लिखा लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी ऐसे, हाँ, लॉस परसेंटेज लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, फिर लॉस कॉस्ट प्राइस माइनस सेल प्राइस, फिर कॉस्ट प्राइस का लिखा, फिर रिवर्स गई, पहले कॉस्ट प्राइस फाइंड की, फिर लॉस परसेंटेज। तो लॉस परसेंटेज फिर इस तरह से जी, पहले लॉस परसेंटेज, लॉस और फिर कॉस्ट प्राइस, पहले कॉस्ट प्राइस आई, फिर लॉस आया और फिर लॉस परसेंटेज फाइंड कर लिया, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं वो आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4, वो भी लंबा चौड़ा ही है। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में वो आपसे क्या कह रहे हैं, 10% डिस्काउंट है ऑन मार्क प्राइस नहीं दी हुई है। इफ देर इज अ 10% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ अ टेलीविजन एंड स्टिल मेक अ प्रॉफिट ऑफ 5%, फिर भी उसे 5% प्रॉफिट होता है। इफ इट इज सोल्ड इन मार्क प्राइस, अगर वो उसे मार्क प्राइस पर ही सेल कर देता है, व्हाट इज प्रॉफिट परसेंटेज, तो इसकी प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। तो पहले आप देखिए क्या दिया हुआ है आपको, डिस्काउंट दिया हुआ है, उन्होंने कहा 10% डिस्काउंट, DISCOUNT डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस के ऊपर ही डिस्काउंट है, लेकिन मार्क प्राइस आपको नहीं दी हुई और आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। प्रॉफिट है आपके पास 5%, प्रॉफिट परसेंटेज में ही दिया हुआ है ना आपके पास, इसलिए प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आपके पास 5% ठीक होगी। 5% प्रॉफिट है। फिर वो कह रहे हैं इफ़ इट सोल्ड इन मार्क प्राइस, ये कंडीशन है, ये याद रखनी है। इफ़ इट सोल्ड इन मार्क प्राइस, ये हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर वो इसको इसी पर यूज़ मार्क प्राइस पे सेल कर देता है, व्हाट इज़ प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो कह रहे हैं एक प्रॉफिट तो उन्होंने दिया हुआ है और दूसरा वो कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। डिस्काउंट दिया हुआ है मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट है और प्रॉफिट दिया हुआ है 5% है। फिर आगे कंडीशन दी हुई है कि अगर वो इसे मार्क प्राइस पर सोल्ड करता है फिर प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करें। तो सबसे पहले मैं प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखती हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लिखें। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला क्या होता है आपके पास, PROFIT। प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला होता है आपके पास प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। अब क्या कहते हैं, हॉली प्रॉफिट फाइंड करना है, तो प्रॉफिट PROFIT प्रॉफिट होता है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इसमें एक और इशू, हमारे पास तो सेल प्राइस है ना कॉस्ट प्राइस है, पहले कॉस्ट प्राइस देख लें। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला है हमारे पास सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक हो गया। अब एक और इशू आ जाता है कि आपके पास तो सेल प्राइस ही नहीं है। सेल प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100। ये फार्मूला क्लोज हो गया। अब एक और इशू आ गया, सारे फार्मूले तो लिख लिए लेकिन अब आपके पास मार्क प्राइस भी नहीं है। अब कोई हाल नहीं है, आप इसको लेट 100 कर लें मार्क प्राइस को। अब फिर क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पेज पर, ये फार्मूले हैं जो इसमें यूज हो जाएंगे। अब लिखे लेट मार्क प्राइस इज इक्वल टू 100। अब मैंने कहा था हम रिवर्स चलते हैं, तो रिवर्स ही जाएंगे। ये 1 2 3 4 बार में पहले सेल प्राइस करेंगे। सेल प्राइस का फार्मूला लिखें। सेल प्राइस मार्क प्राइस 100 माइनस DISCOUNT डिस्काउंट परसेंटेज ओवर 100, ठीक, ये ऐसे। अब सेल प्राइस ठीक हो गया। आगे आपके पास सेल प्राइस तो हो गई है, अब क्या लिखना है अपने इसमें, मार्क प्राइस नहीं थी, हमने लेट कर ली थी 100, तो इधर 100 ही लिख लेती हूँ, इधर 100 की जगह 100, और डिस्काउंट अभी इन्होंने दिया था, डिस्काउंट था 10%, तो इधर 10 लगा दो। 100 में से 10 माइनस कर देंगे तो 90 आ जाएगा, और 100 से कैंसिल हो जाएगा। तो डिवाइड भी करके फिर भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये 100 इस 100 से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट 90 रह जाएगा। तो 90 रुपीज़ आपके पास आ गई सेल प्राइस, ठीक हो गया। डिस्काउंट परसेंटेज भी आपने यूज़ कर लिया इसमें। अब आपके पास सेल प्राइस आ गया। मैंने कहा था रिवर्स चलूँगी जी। सेल प्राइस फाइंड किया, कॉस्ट प्राइस का फार्मूला होता है सेल प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि प्रॉफिट आपको गिवन है। तो अब मैं लिखूंगी
सेल आप क्या फाइंड करना है हमें? कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस फाइंड करने लगी हूँ। उसका फॉर्मूला आपके पास सेल प्राइस 100, ये देखिए 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक, अब कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस अभी आपने फाइंड की, वो आपके पास आई थी 90, 100 की जगह 100, प्रॉफिट उन्होंने 5 दिया हुआ था आपको। तो कॉस्ट प्राइस 100 100 105। अब पहले डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई, 100 डिवाइडेड बाय 105, इतनी बड़ी वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई बाय 90, तो आप 85.71 दो डिजिट लिख लें। यह आपके पास कॉस्ट प्राइस और प्राइस रुपीज़ में आती है जी। सेल प्राइस भी आ गई, कॉस्ट प्राइस भी आ गई, सेल प्राइस भी आ गई, कॉस्ट प्राइस भी आ गई। अब हाली प्रॉफिट फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले हाली प्रॉफिट फाइंड हाँ जी, हाली प्रॉफिट फाइंड करेंगे, लेकिन उससे पहले उन्होंने आपको कंडीशन दी हुई है, इफ़ इट सोल्ड इन मार्क प्राइस ही पर सोल्ड करेगा तो वो ही उस यानी, तो आप ये कंडीशन यूज़ करेंगे, इफ़ इट सोल्ड इट, यही का है ना, इफ़ इट सोल्ड इन मार्क प्राइस, देन मार्क प्राइस इक्वल हो जाएगी सेल प्राइस की। ठीक है, तो कंडीशन, गिवन कंडीशन या लिख लें, इफ इट सोल्ड इट मार्क प्राइस, सोल्ड इन, इफ इट सोल्ड इन मार्क प्राइस, इफ इट सोल्ड इन मार्क प्राइस, अगर वो इसे मार्क प्राइस पर ही सेल कर देता है तब, सो मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएं, PROFIT, प्रॉफिट किसके इक्वल होता है? सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस के। ये प्रॉफिट होता है इक्वल सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब इधर एक पॉइंट नोट करने वाला है, यहाँ सेल प्राइस की कीमत वही लगेगी जो मार्क प्राइस की थी। मार्क प्राइस की क्या थी? 100, क्योंकि वो इसे मार्क प्राइस पर ही सेल कर रहा है। तो कॉस्ट प्राइस की वैल्यू आपने 85.71 फाइंड की थी, तो इन दोनों को आप माइनस करेंगे, 100 माइनस 85.71, तो 14.29, ये आपके पास खाली प्रॉफिट आया, जबकि उन्होंने आपसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। तो अब प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला लगेगा तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। PROFIT, प्रॉफिट परसेंटेज का फार्मूला है प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, वो थी आपके पास 14.29, कॉस्ट प्राइस आपने की थी 85.71 आई थी 100, तो ये आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 85.71 मल्टीप्लाई बाय 100 और 16.67, 7 लिखें या ना लिखें, आपकी बुक के ऊपर 16.6 लिखा हुआ आई थिंक, तो आप इसे 16.7 भी कर सकते हैं। पॉइंट से पहले वैल्यू ठीक हो तो आंसर ठीक कंसिडर होता है, चाहे ये पूरी लिख लें, अगर एक डिजिट लिखना है तो ये राउंड अप हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया प्रॉफिट का। प्रॉफिट परसेंटेज का आंसर रहा आपका 16.7%। ये आपने फाइंड कर लिया और यही आपसे पूछा गया था जी। अभी आप इन दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 फार्मूले यूज़ हुए थे, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 फार्मूले यूज़ किए और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल और इसकी प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।